अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज जो हमें टॉपिक दिया गया है उसका नाम है डिफरेंशिएशन। जो आज हमें टॉपिक दिया गया उसका नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। तो बेटा जी, आज हमने देखना है कि डिफरेंशिएशन होती क्या है। मैं ये समझता हूं या मैं ये कहता हूं या मैथ्स का ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी चीज का डेरिवेटिव लें, जब किसी चीज का क्या लें, डेरिवेटिव लें, तो डेरिवेटिव लेने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? डिफरेंशिएशन है। जैसे डेरिवेटिव लेना कैसे होता है वो एक बात की बात है, लेकिन आप ज़हन में ये बिठा लें कि जब हम किसी चीज का डेरिवेटिव लेंगे, जब हम किसी चीज का डेरिवेटिव लेंगे तो वो जो पूरा एक प्रोसेस यूज होगा उसको हम लोग बोलेंगे ये प्रोसेस कौन सा है? डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। ठीक है जी, यानी कि ये पूरी चीज जो है ये क्या है? आपके पास डिफरेंशिएशन है। डियर स्टूडेंट, हमने ये बात तो कर दी कि जो आपके पास जो है जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव लेने से जो चीज आपके पास बनती है वो डिफरेंशिएशन होती है। लेकिन आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि सर जी डेरिवेटिव क्या होता है बेसिकली, यानी कि डेरिवेटिव किसको बोलते हैं? तो बेटा बेसिकली डेरिवेटिव ये होता है, मैंने इसके ब्रैकेट में आगे लिख दिया है, रेट ऑफ चेंज। कोई चीज कैसे चेंज हो रही है, कितना चेंज हो रही है, ये असल में क्या है? डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आप एक गाड़ी जो है 100 की स्पीड से चला रहे हैं, एकदम आगे ट्रक आया, आपने एकदम ब्रेक लगा दी तो उसकी स्पीड या जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, या थोड़ा अगर आपने वो ट्रक आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और आपने ब्रेक लगाई तो वो चलने लग गया तो आपकी शायद बिल्कुल जीरो पे ना आई हो गाड़ी आपकी, उसने थोड़ा सा टाइम ले लिया हो तो वो 5, 4, 10, 20 कितने में स्पीड रह गई हो। तो ये चेंज इन क्या है? बेसिकली स्पीड है। तो इसी तरह से हर चीज के अंदर जो रेट ऑफ चेंज होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये बेसिकली क्या है? डेरिवेटिव। तो रेट ऑफ चेंज को फाइंड करना ये बेसिकली क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। चेंज भी फिर दो किस्म के होते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वो होता है, एवरेज तो वो होता है कि जो ना मतलब कि तमाम चेंज को हम जमा करके, तमाम चेंजेस को हम लोग जमा करें और उससे एक कोई हम चेंज निकाल लेंगे, इसमें तकरीबन कहीं पे 10 है, कहीं पे 5 है, और तो हम उसको एवरेज लेंगे तो तकरीबन 7 के करीब क्या आ जाएगा? 7 या 7.5 के करीब हम लोग कहेंगे एवरेज चेंज आ गया। ठीक है जी, तो बेसिकली तय ये बात हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं ये एवरेज चेंज है। एक होती है इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस चेंज वो होती है जो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आप चेंज मालूम करें। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप एक रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं और एकदम जो है गली से कोई बच्चा निकल आया, आपने एकदम ब्रेक मार दी, तो जो आप एकदम ब्रेक लगाओगे ना तो उससे आप क्या होगी? आपकी स्पीड टोटली क्या होगी? चेंज हो गई। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ब्रेक लगाने से पहले जब तुम्हारे सामने बच्चा आया था तो तुम्हारी स्पीड थी 100, तो जब बच्चा आया तो तुमने स्पीड को कम किया और हैंडल को इधर घुमाया या स्पीड को बिल्कुल 0 पे ले आए, तो ये तुमने क्या की? स्पीड को चेंज किया। तो उस इंस्टेंट के ऊपर जो मैं फाइंड करूंगा, उस इंस्टेंट के ऊपर पीछे क्या थी उसका मुझे नहीं पता, आगे आने वाली क्या है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जो उस इंस्टेंट के ऊपर है उसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन सी है? इंस्टेंटेनियस है। ठीक है जी। अब हम लोग ये समझते हैं इस एक ग्राफ से कि बेसिकली ये डेरिवेटिव होता क्या है, ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है। इस ग्राफ से आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएगी? समझ आ जाएगी। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग ये करते हैं कि आपके पास ये ग्राफ है, मैं कहता हूं कि इस ग्राफ का हम स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्लोप बेसिकली ऐसी चीज होती है, मतलब कि जो ये स्लोप है आपके पास, ठीक है, ये थोड़ा सा मार्कर काम नहीं कर रहा, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये बेसिकली आपके पास क्या है? स्लोप है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये बिल्कुल सीधा स्लोप है, इसमें यहां पे भी स्लोप एक जैसा है, यहां पे भी वही स्लोप है, यहां पे भी वही 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 है। इस सारे के अंदर जो स्लोप का जो वैल्यू है वो क्या है? सेम है, क्योंकि ये बिल्कुल एक क्या है? सीधी लाइन है। ये वाली जो लाइन है ये सीधी नहीं है, ये कर्व है। देखें जरा, अगर मैं यहां पे एक जो है आपके पास पॉइंट लेता हूं और दूसरा पॉइंट मैं यहां पे लेता हूं, ठीक है, यहां की आसानी के लिए मैं एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट मैंने क्या किया? ये ले लिया। अब होता क्या है कि इन दोनों पॉइंट के अगर आप ऊपर देखें तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ी सी लाइन क्या है? कर्वी है। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए ना थोड़ा सा इसको बेहतर कर देता हूं, क्योंकि ये लाइन जो है थोड़ी सी अजीब किस्म की है। अब मैं ये कहता हूं, मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूं कि इसका स्लोप क्या है इन दोनों पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, मैं जरा एक ना आपको सीधी लाइन ड्रा करके देता हूं,
बेसिकली ये जो मैंने सीधी ब्लैक लाइन तय की है ना, ये असल में इसका क्या स्लोप है। लेकिन हमने मैथ्स के अंदर या पेपर के अंदर इस तरह लाइनें मार के तो स्लोप फाइंड नहीं करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पे अब इसका कोई तरीकाकार बनाएंगे, इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे। देखिए जैसे यहां पे आपके पास एक पॉइंट है, ये देखें जैसे आप ये एक पॉइंट है, इसको यहां पे जाके इधर मिलाएं और दूसरा पॉइंट क्या आपके पास ये है। देखें ये पॉइंट 0 है, वो कोई मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। ये वाली जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो है ये आपके पास कौन सी होती है, वाई एक्सिस, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि ये यहां से 0 तक जो मूव हुआ वो पॉइंट क्या है, एक्स है। यहां से यहां पे जो पॉइंट मूव किया वो क्या आपके पास एक्स। इस यहां से जो है ये चेंज हुआ, ये एक्स था, तो इसकी वजह से वाई में भी चेंज आएगा। जो वाई में चेंज आएगा वो आपके पास होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। मैंने ये लेट कर लिया कि एक्स से जो वाई में चेंज आया वो कौन सा है, एफ ऑफ एक्स। अब मैं कहता हूं मैं इस पॉइंट से उस पॉइंट तक मूव करता हूं, तो उस पॉइंट से इधर तक जो मैं चेंज मूव करूंगा उसको मैं कह देता हूं ये आपके पास क्या है, डेल एक्स। मैं कहता हूं ये वाला पॉइंट क्या है, यहां से यहां तक जो है ये कितना है, डेल एक्स। डेल एक्स का मतलब है कि जो एक्स के अंदर यहां पे जाके जो चेंज आया वो कितना आया, डेल एक्स। तो इसका मतलब है कि जो ये पॉइंट होगा ये यहां से यहां तक एक्स है, और फिर इधर से इधर मिलाएंगे तो ये डेल एक्स इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि ये 0 से x तक कितना था, x, फिर इस पॉइंट तक कितना चेंज आया, डेल एक्स। मैं कोई पक्की वैल्यू नहीं लिख रहा, डेल का मतलब होता है चेंज आया है। डेल का क्या मतलब है, ये चेंज आया है, तो मैंने इसलिए इसको क्या कर दिया, मैंने इसको डेल एक्स लिख दिया। तो अब यहां से यहां तक x था, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, डेल एक्स। अच्छा यहां पे जब यहां पे x था तो इससे y में कितना चेंज आया, एफ ऑफ एक्स। अब यहां से जो इधर चेंज आएगा वो कितना आएगा, इसको भी हम रेज कर लेते हैं, यह आएगा एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है जनाब। अब जो बेसिकली स्लोप होता है वो क्या होता है, स्लोप ये होता है बेसिकली, स्लोप की वैल्यू जो होती है वो होती है चेंज इन y ओवर चेंज इन x। जो y एक्सिस के अंदर चेंज है अगर उसको आप डिवाइड करते हैं x एक्सिस के चेंज के साथ तो ये असल में क्या आता है आपके पास, स्लोप, ठीक है जी। तो मैं कहता हूं अब देखें y के अंदर क्या चेंज आया है, इस 0 से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स। अगर मैं यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, इसमें से अगर ये वाला एफ एक्स माइनस कर दूं, ये वाला एफ एक्स में क्या कर दूं, माइनस कर दूं, जरा समझिएगा, बड़ी काम की बात है। यहां से आप इस एफ एक्स को भूल जाओ, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये लिख दिया। अगर मैं इसमें से ये वाला एफ एक्स माइनस कर दूं तो ये वाली जगह आ जाएगी जो इन दोनों के दरमियान क्या है, चेंज इन वाई, तो ये वाली वैल्यू है ना। इसी तरह से अगर मैं ये वाली वैल्यू जो यहां से यहां तक है, यानी कि जो वैल्यू आपके पास x प्लस डेल एक्स है, अगर मैं इसमें से ये वाला x माइनस कर दूं तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आपके पास, डेल एक्स। अब जहां पे कटिंग होती है वो हम लोग करते हैं, फिर मैं आपको जरा समझाता हूं। ऐसे ही ले लेते हैं, ये स्लोप हो गया, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू आएगी एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हम कटिंग करते हैं जी, ये x और ये माइनस एक्स कटेगा, नीचे सिर्फ जो है आपके पास क्या आ जाएगा, डेल ऑफ x। किधर गया, यहां पे चले कर लेते हैं, ये नीचे है क्या आ जाएगा आपके पास, डेल ऑफ x। अब एक बात समझिएगा, ये जो हमने यहां पे स्लोप की वैल्यू निकाली, असल में ये जो स्लोप होता है ये स्लोप चेंज है। ये स्लोप के रेट ऑफ चेंज किन का, इन दो पॉइंट का स्लोप के रेट ऑफ चेंज। इस स्लोप को रेट ऑफ चेंज, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। इस स्लोप को रेट ऑफ चेंज बोलते हैं और रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो बेसिकली ये डेरिवेटिव है। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, आप देखें कि ये जो स्लोप है ना, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन का है। ये क्या है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन का। और ये वाली लाइन कौन सी है, कर्वी। तो अगर आप इसके थोड़ा थोड़ा करीब आओ, इस पॉइंट को करते करते तुम करीब लेके आओगे, मतलब कि तुम देखो जरा, अगर ये पॉइंट मैं उठा के इधर ले आता हूं
तो अब ये लाइन इस लाइन के करीब आ रही है, थोड़ा और लेके आता हूं तो ये नीचे रेड वाली लाइन इस ब्लैक वाली लाइन के मजीद स्ट्रेट होती जा रही है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि जितना मैं ये डेल एक्स करीब लेके आऊंगा, क्या करूंगा, जितना डेल एक्स मैं एक्स के करीब लेके आऊंगा उतना ये लाइन स्ट्रेट आएगी, उतना स्लोप क्या होगा, इजीली फाइंड होगा, उतना डेरिवेटिव क्या होगा, इजीली फाइंड होगा। मैं इसको इतना करीब लेके आता हूं कि ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाए, जीरो ना हो लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस स्लोप को यानी कि डेरिवेटिव को हम यहां पे लिखते हैं लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अवर क्या हो जाएगा, डेल एक्स। तो बेसिकली ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है आप इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज है किसके दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का। ये पूरा लेना डेरिवेटिव कहते हैं और ये जो प्रोसेस का नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम अगले लेक्चर्स में क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि हम लोग दो वैल्यूज में से किस तरह जो है डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आपके पास डेरिवेटिव के लिए 2 पॉइंट का होना क्या है, जरूरी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो आप काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुरम फाउंडेशन है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको क्या हो सके, अंदाजा हो सके। और इसी को ना हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं डेरिवेटिव लेने का। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।